हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, कोई बोलता है कि क्या 23 सीट कोलैप्स हो चुकी है। पीछे बैठी लड़की बोलती है कि यस। आगे खड़ा आदमी बोलता है कि तुम बता सकती हो कि क्या हुआ है। वो लड़की बोलती है कि उसे इमरजेंसी सिग्नल रिसीव हुआ, वो भी सिचुएशन नंबर 1 से, और उसके बाद उसने स्पेशल यूनिट को डिस्पैच कर दिया। वहाँ पर वो जो बिल्डिंग थी सिर्फ वही डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वहाँ पर मौजूद सप्लाईज और जितनी भी चीज़ें मौजूद थी सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया। उनके सिग्नल को जज करते और ये भी देख कर के पूरी सिचुएशन ब्रांच ने सुसाइड कर लिया। उनको देखकर तो यही लगता है कि उन पर किसी बहुत पावरफुल एनिमी ने अटैक किया है। वो आदमी बोलता है कि पहले हवेली मर्चेंट गिल्ड, फिर ड्रैगन फोनेक्स सबमिट, कुछ भी सही से नहीं हो रहा। और ये जो कन्फ्लिक्ट है उन तीनों सीट्स के दरमियान, अब उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। येमी सीड, किंग चेंग सीड और तेंग क्लैन के बीच में होने वाली लड़ाई के बारे में बात कर रहा है। हमें बस उन्हें सिर्फ पीछे से थोड़ा सा पुश करना है और बाकी सब वो खुद ही कर लेंगे। जितने भी तुमने सीक्रेट मैप अभी तक बनाए हैं वो पूरी सिटी में फैला दो, और जो हमारे स्पाई मेजर सिचुएशन सीट में हैं उनको भी कह दो कि अपना प्लान स्टार्ट कर लें। वो लड़की बोलती है कि जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। वो आदमी बोलता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, मगर मुझे लगता है कि ये मीनिंगलेस स्ट्रगल है। फिर हमें एंट्रेंस दिखाई जाती है, वो भी डिवाइन थीफ के सीक्रेट टॉम की। हमें दिखाया जाता है कि मूजिन और बाकी सब अंदर जाने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। मूजिन बोलता है कि फाइनली हमने इसे तलाश कर ही लिया, अब हमें डंजन का एंट्रेंस मिल ही गया। फिर जैसे ही मूजिन अंदर जाता है और एक जगह पैर रखता है, अचानक वहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उससे तीर निकलने लगते हैं, और ये सारे तीर सीधा जाकर मूजिन पर लगते हैं और मूजिन अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और जो स्किल उसने यूज़ की थी वो थी आयरन गार्ड। मूगेंग बोलता है कि नाइस, तुमने ट्रैप डिसेबल कर ही दिया। मूजिन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, सीक्रेट मैप के बिना यहाँ पर रास्ता ढूंढना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और हमने तो इतना ऊपर चढ़ कर भी देखा, हमें वहाँ से भी इसकी इंटरेस्ट नज़र नहीं आई, और ना ही इस टॉम का कोई रास्ता नज़र आया, और ये जगह तो पूरी तरह ट्रैप से भरी हुई है। ऑल राइट मोयुल, अब हमें रास्ता दिखाओ। मोयुल बोलता है कि ओके। मोजिन बोलता है कि हमारे साथ अच्छा हुआ कि लिंग लिंग और मोयुल हमारे साथ ही हैं। मुगेंग बोलता है कि थैंक्स उसकी 20 लाख सेंस की वजह से हम बिना किसी इंजरी के यहाँ तक पहुँच सके। मुक्युंग बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि हमें कितना टाइम हो चुका है इस केव को एंटर किए हुए। चेंगसू बोलता है कि सिंस हम लंच के टाइम में यहाँ पर आए थे, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और लगता है कि यहाँ से बाहर जाते हुए रात तो हो ही जाएगी। अचानक मूयोर और लिंग लिंग कुछ नोटिस करते हैं। मुगेंग बोलता है कि क्या हुआ। मोजिन बोलता है कि क्या तुमने कुछ सेंस किया। मोयुल बोलता है कि यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ है, और इस तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है, लगता है कि ट्रेजर यहाँ पर है। लिंग लिंग बहुत ज़्यादा खुशी से इशारा कर रहा होता है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। मोजिन बोलता है कि अब तो लिंग लिंग ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, क्या हम इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। चलो अब जाते और चेक करते हैं अपना रिवॉर्ड वहाँ पर है क्या क्या। फिर मोजिन अपनी स्किल से उस दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है। जैसे ही वो दरवाजे को तोड़ता है, अचानक बहुत बड़ा ट्रैप मोजिन की तरफ आने लगता है, और मोजिन ये चीज़ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, और मोजिन आयरन गार्ड और स्विफ्ट स्वीप स्किल यूज़ कर कर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और उस ट्रैप पर एक बहुत ज़ोर से लात मारता है। मोजिन बोलता है कि यहाँ पर तो हर जगह ट्रैप्स ही ट्रैप्स हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मोयुल बोलता है कि अगर मोजिन यहाँ पर नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते। मोक्युंग बोलता है कि क्या अब हम सब सेफ हैं। कोई बोलता है कि हे यहाँ पर देखो ज़रा।
वो सब अचानक किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने बहुत सारे ट्रेजर्स पड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि ये यहीं पर थे, ये तो सब रियल हैं। मोजिन बोलता है कि ये सब डिवाइन थीफ के ट्रेजर हैं और वो सब ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। चेंगसू बोलता है कि वाकई ही यहाँ पर ट्रेजर थे, वैसे हम ये सारा लेकर तो नहीं जा सकते। वाह, यहाँ पर तो मार्शल आर्ट मैनुअल्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर तो हर तरह की आइटम्स पड़ी हुई हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मोजिन सोचता है कि ये सब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और ये ट्रेजर इस तरह के ट्रेजर भी नहीं कि इन सब के बीच में अब फाइट करवा दें। और यहाँ पर आने से पहले जितने भी सीक्रेट मैप्स मौजूद थे वो सब हमने जला दिए और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। और अगर हम यहाँ पर मौजूद जितने भी बेस्ट ट्रेजर हैं वो सब यहाँ से ले जाते हैं तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और इस तरह हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। मोजिन बोलता है कि तुम्हारे पास जितनी भी सैक्स मौजूद हैं वो सब बाहर निकाल लो। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। मगर जो कुछ मोजिन एक्सपेक्ट कर रहा था वो सब कुछ नहीं हो रहा। सिचुएन के अंदर ऑलरेडी ट्रेजर के बारे में सब कुछ लीक हो चुका है। जो सीक्रेट मैप जो शैडो सिंडिकेट ने पहले से बना रखे थे वो पूरी सिटी में हर तरफ उन्होंने फैला दिए और जिन जिन को वो मैप मिले अब वो सब लोग प्रिपेयर हैं यहाँ पर आने के लिए और इसमें एमी सीड और किंग चैंग सीड भी शामिल हैं। कुछ वहाँ से निकल रहे हैं और कुछ यहाँ पर आकर ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हैं। कुछ लोग इस टॉम की तरफ बढ़ रहे हैं मगर बिल्कुल डिफरेंट पर्पस लेकर। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग काली हुडी पहनकर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। कोई बोलता है कि क्या ये है लेजेंडरी थीफ का टॉम? जितना मैंने सोचा था ये इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। साथ वाला बोलता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट चीज़ होगी मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। तीसरा बोलता है कि नेसेसरली ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं। तुम आगे की तरफ देखो। जब वो आगे के एरिया का हाल देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर मौजूद सारे ट्रैप्स तो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और जो लो लेवल के ट्रैप हमने बाहर इनकाउंटर किए ये उससे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लग रहे हैं। और अगर यहाँ पर मौजूद जितने भी ट्रैप्स हैं वो सब डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं इसका मतलब तो यही है कि हमसे पहले कोई यहाँ पर आ चुका है और मुझे लगता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्किल है। वो दोनों बोलते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। वो तीसरा बोलता है कि ये कौन हो सकता है? क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? और ये एक लड़की होती है और इसका नाम तेंग सूमी है और ये यंगेस्ट डॉटर है तेंग क्लैन की। दूसरे बोलते हैं कि मैडम आपको अपना फेस कवर रखना चाहिए। तेंग सूमी बोलती है कि वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वैसे मैंने अपना हुलिया लड़कों जैसा ही तो बनाया हुआ है। वेट, तुम बोल रहे थे कि सीक्रेट मैप फैलने से पहले ही तुमने उसे पहले हासिल कर लिया था? क्या ह्यूक्सो हमारे से झूठ बोल रहा था? वो बोलता है कि यंग मिस, एक प्रॉपर लेडी को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कोई पीछे से बोलता है कि लगता है कि कोई हमसे पहले यहाँ पर आ चुका है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे। वो तीनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन आ गया। वो आदमी बोलता है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, जितना जल्दी मैं इन सब को डील करूँगा उतना जल्दी वो सारा ट्रेजर मेरे होंगे। तेंगसूमी बोलती है कि तुम? तेंगसूमी सोचती है कि इसका ओरा सेंस करने के बाद मुझे यही लग रहा है कि इसका लेवल पीक मार्शल मास्टर लेवल का है और हमारे अभी के मेंबर्स के साथ इसके साथ फाइट करना और इससे जीतना इम्पॉसिबल है। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए और हमारे तेंग क्लैन के वॉरियर कहाँ हैं जो बाहर वॉच पर खड़े थे? वो आदमी बोलता है कि वो लोग, मैंने बस उनको थोड़ा सा प्रेस डाउन किया और वो सब एक्सप्लोड हो गए। तेंगसूमी बोलती है कि नो वे, वो सब तो तेंग क्लैन के एलाइड वॉरियर थे और वो सब इतनी आसानी से कैसे डिफीट हो सकते हैं?
तेंगसूमी बोलती है कि अगर तुमने हमें यहाँ पर पकड़ लिया और हमारे साथ अगर कुछ किया तो। वो आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि क्या होगा, तुम्हारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर जल्दी आ जाएगी और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर पहुँचने ही वाली है, मगर उस ट्रेजर से जो ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है, तुम सब में ये जो फेयर फेस का बॉय है, मुझे लगता है कि ये एक्चुअली गर्ल है। तेंगसूमी ये चीज़ सुनकर बिल्कुल हैरान होने लगती है। अगर वो किसी नोबल हाउस से है तो मुझे लगता है कि उसकी रैंसम भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इस बंदे का नाम ब्लैक क्रो ब्लड फीन है। अगर तुम एक मीनिंगलेस डेथ नहीं मरना चाहते हो तो जल्दी से मेरी तरफ आओ। और वो एकदम अचानक तेंगसूमी पर अटैक करने लगता है। तेंगसूमी सोचती है कि ये रूमर सच थे। ब्लैक क्रो ब्लड फीन ने सिचुएन में कदम रख ही दिए। तेंगसूमी काफ़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करती है और अपने आप को बचाती है। वो सोचती है कि हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। तेंगसूमी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने आप को इतनी आसानी से कैप्चर करने दूंगी। अचानक वो किसी चीज़ को देखकर हैरान होने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि उसने तेंगसूमी के दोनों मेंबर्स को पकड़ लिया है। वो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात ज़रूर सुनोगी। वो दोनों बोलते हैं कि मिस, हमारी टेंशन मत लो, यहाँ से चली जाओ। तेंगसूमी सोचती है कि अगर यहाँ पर आज कोई मर गया तो उन सबको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी हम पर अटैक करने के लिए। डैम इट, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? और मैं अभी रीइंफोर्समेंट को भी यहाँ पर बुला नहीं सकती। कोई बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि यही है। तेंगसूमी और वो विलन ये आवाज़ सुनकर हैरान होने लगते हैं कि ये है कौन। वो दोबारा बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मैं लोगों को यहाँ पर स्मेल कर पा रहा हूँ, यहाँ पर कोई तो है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग मोजिन और उसके सारे दोस्त होते हैं। मुक्युंग बोलता है कि वेट मोजिन, सिर्फ हम ही लोग थे ना जिसके पास मैप था और हम ही यहाँ पर आए थे ना। व्हाट द हेल, यहाँ पर हो क्या रहा है? मोजिन बोलता है कि ये बाकी सारे लोग यहाँ पर अंदर आए कैसे? क्या ये एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं? यहाँ पर तो एक सुपर बाल्ड गाय भी मौजूद है। वो विलन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। वो सोचता है कि इन्होंने मुझे बाल्ड गाय कैसे बोला, और वैसे इन्हें देखकर लगता है कि इन सब के पास वो सारे ट्रेजर मौजूद हैं। अब मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा। सबसे पहले मैं इन सब से ये सारे ट्रेजर लूँगा और फिर आकर मैं तुम सबको भी मार दूँगा। फिर वो मोजिन की तरफ अटैक करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। और वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। और आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।